व्यावसायिक संगठन का आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है साझेदारी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी सहित लिमिटेड लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप के साथ ही पढ़ेंगे। साझेदारी होता क्या है? साझेदारी मतलब साथ साथ काम करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए मिलकर कोई कार्य करते हैं, लाभ कमाते हैं, उस लाभ का आपस में बंटवारा कर लेते हैं, तो उस प्रकार के व्यवसाय को हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। कम से कम दो व्यक्ति होना जरूरी है। जब तक दो व्यक्ति होंगे नहीं वो साझेदारी व्यवसाय होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, मैं पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 आपको याद होना चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो पार्टनरशिप का डिफिनेशन है वो क्या दिया गया, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए, फिर मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या लिखा है। साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का ठहराव किया है। ठहराव का मतलब समझौता, अनुबंध, एग्रीमेंट किया है। किसने? जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, जिसे वे सब मतलब दोनों व्यक्ति सब अथवा उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई व्यक्ति चलाता हो। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस चला रहे हैं और उनके बीच समझौता है, ठहराव है, एग्रीमेंट है कि लाभ को मिल बांट कर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, और उस बिजनेस का संचालन इन दो व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा हो या कोई एक व्यक्ति कर रहा हो, ठीक है, तो वो चल जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर जॉन ए सुबिन के अनुसार क्या कहते हैं, दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति इस आशय का कोई लिखित या मौखिक अनुबंध करते हैं। मतलब लिखित एग्रीमेंट होता है और मौखिक होता है। लिखित एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा है, मौखिक अनुबंध का क्या फ़ायदा है, क्या दो से आपको पता होना चाहिए। करके व्यवसाय को चलाने का पूर्ण उत्तरदायित्व वो संयुक्त रूप से अपने ऊपर लेते हैं। मतलब जिनके बीच समझौता एग्रीमेंट होता है उस बिज़नेस को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं और व्यवसाय चलाते हैं, व्यवसाय का निर्माण करते हैं। बिजनेस चलाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे वो लोग आपस में बांट लेंगे। इसी को साझेदारी व्यवसाय हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप में। इसके बाद जो अलग अलग विद्वान हैं उन विद्वानों ने जो अलग अलग परिभाषा दिया है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसका निचोड़ जो है डेफिनेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखा क्या है, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है। संघ का मतलब क्या, समूह। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती साझेदारी नहीं कर पाएगा। इच्छा रहेगा तभी कर पाएगा, इच्छा नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जिसके सदस्य किसी विशिष्ट व्यवसाय को करने, मतलब जो सदस्य हैं किसी विशिष्ट व्यवसाय मतलब कोई भी व्यवसाय वह कर सकते हैं, एवं उसके लाभ हानि को आपस में बांटने का मतलब उस बिजनेस में जो लाभ होगा जो हानि होगा उसे आपस में बांटेंगे, उसका अनुबंध करते हैं, समझौता करते हैं जो दो व्यक्ति होते हैं। व्यवसाय को चलाने का जिम्मेदारी सभी सदस्यों के ऊपर रहता है या वो सभी सदस्य किसी अगले व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं कि भाई तुम चलाओ, तुम्हारा जिम्मेदार अपना कार्यभार। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, इसमें से किसी एक को टाइम नहीं है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर सौंप देगा अपना कार्यभार कि भाई तुम संभालो, चलाओ, हाँ तुम्हारा जो अलग से वेतन होगा, पारिश्रमिक होगा, अलग से हम पे कर देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सारे डिफिनेशन का, सारे परिभाषाओं का सारांश रूप ये है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्यों है साझेदारी बिजनेस का। जैसे जब दो या दो मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं तो पांचों का जो मेंटल लेवल है एक जैसा है नहीं है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम है, कोई नहीं है। मतलब जब पांचों लोग मिलकर व्यवसाय चलाएंगे तो पांचों का दिमाग लगेगा तो व्यवसाय आगे बढ़ते हुए चला जाएगा धीरे, क्योंकि पांचों का दिमाग लग रहा है। इससे क्या होगा, देश का विकास होगा, ये हो सकता है। और मान लीजिए कोई अकेला अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसमें अधिक मात्रा में पूंजी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तभी वो
व्यवसाय चला पाएगा। लेकिन जब 5 लोग मिलकर चलाएंगे, मान लीजिए 1 लाख अगर कोई एक व्यक्ति व्यवस्था करता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 5 लोग को कह दिए भाई तुम्हें 1 लाख रुपए का व्यवस्था करना है, तो 5 में सब लोग 20,000 20,000 20 करके आसानी से व्यवस्था कर देंगे। तो यह हो सकता है साझेदारी व्यवसाय का। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो एकाकी व्यवसाय है उनका जो दोष है उस दोष से मुक्ति पाने के लिए साझेदारी की आवश्यकता है। एकाकी व्यवसाय में बहुत सारे मेरिट भी हैं, डीमेरिट हैं। तो जो डीमेरिट है तो उसी डीमेरिट को दूर करने के लिए पार्टनरशिप लाया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है साझेदारी की प्रकृति अथवा विशेषता, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जो साझेदारी व्यवसाय है उसका क्या प्रकृति है, उसकी क्या विशेषता है, यह हमें जानना है। तो पहला एग्जाम पूछेगा कि साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति और विशेषताओं का व्याख्या या वर्णन कीजिए, बस। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी, या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। ये साझेदारी व्यवसाय का प्रकृति है, विशेषता है कि उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा है समझौता, ठहराव, एग्रीमेंट। उस व्यवसाय में जितने साझेदार हैं उनके बीच समझौता एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। जब तक समझौता एग्रीमेंट नहीं होगा तो व्यवसाय का स्थापना नहीं किया जा सकता है। हाँ, अब रही बात जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, वो तो लिखित हो सकता है या तो मौखिक हो सकता है, दोनों में से किसी रूप में भी हो सकता है। वह साझेदारों के बीच डिपेंड करता है, लेकिन लिखित रहेगा तो ज़्यादा वह अच्छा रहेगा, और लिखित नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। लिखित होना ज़रूरी है। ठीक है। वैध व्यापार का होना, लीगल बिजनेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लीगल बिजनेस नहीं रहेगा तो अब मान लीजिए हम 5 लोग मिल गए, 5 लोग मिल के अनुबंध कर लिए, समझौता कर लिए। क्या समझौता कर लिए कि स्मगलिंग करना है, मतलब इलीगल एक्टिविटी करना है, तो मेरा साझेदारी बिजनेस नहीं रह पाएगा। लीगल बिजनेस होना, वैध बिजनेस होना, व्यवसाय होना ज़रूरी है। ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति का होना। दूसरा मैंने क्या बताया, अनुबंध का होना, ठहराव का होना। तीसरा क्या मैंने बताया, वैध मतलब वैलिड बिजनेस का होना ज़रूरी है एक साझेदारी के लिए, मेरा व्यवसाय। उसी बात चौथा में क्या है, लाभ कमाना। सभी साझेदार का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। अगर वो लाभ नहीं कमाएंगे तो साझेदारी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल वह बिजनेस बंद हो ही जाएगा। ठीक है। तो क्या है, वह लाभ कमाना होना चाहिए। 5वां है व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटना। लाभ कमाओगे भैया तो बांटना भी तो पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कमा के अपने पास रख लिए, अपने जेब में रख लिए, तो बाकी लोग क्या मुंह देखेंगे, नहीं। जो बिजनेस में लाभ कमाया जा रहा है उस लाभ को जितने भी साझेदार हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बराबर करेंगे कि लाभ के अनुपात में करेंगे कि पूंजी के अनुपात में करेंगे। तो इसके बीच उन 5 में क्या होता है, जितने भी साझेदार होते हैं, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, और उसी एग्रीमेंट के आधार पे हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही हम आगे चलते हैं। उसके बाद व्यवसाय का संचालन, देखो जितने भी साझेदार होते हैं तो या तो सभी लोग मिल के उस बिजनेस को चलाएं, या उसमें से कोई एक व्यक्ति चलाए। अब बाकी सब एग्री करते हैं कि हाँ वह आदमी बिजनेस को चला सकता है, या अपने जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 लोग हैं, 5 लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन 5 में से कोई भी उस बिजनेस में शामिल नहीं है, उस बिजनेस को नहीं चला रहा है, तो वहाँ पे साझेदारी व्यवसाय नहीं होगा। किसी एक का होना ज़रूरी है। 7वां है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। देखिए साझेदारी व्यवसाय तो हम शुरू कर देते हैं, चला देते हैं, अब बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो जितने भी पार्टनर होते हैं उनका पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर उस नुकसान का भरपाई हम कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है असीमित दायित्व, मतलब उस दायित्व का जो सीमा है वो असीमित है, वो कहीं से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है व्यवसाय का निश्चित
नाम होना ज़रूरी है। जब तक व्यवसाय का निश्चित नाम नहीं रहेगा तो फिर हम व्यवसाय नहीं चालू कर पाएंगे। जो भी व्यवसाय हमें शुरू करना है उस व्यवसाय का नाम होना अति आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद है हित के हस्तांतरण पर रोक। हित का मतलब फ़ायदा, मतलब जो मेरा फ़ायदा है या जो मेरा दायित्व है उसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर रोक लगाता है। ये भी मेरा साझेदारी व्यवसाय का विशेषता है, प्राकृत है। पंजीयन, हमारे जो साझेदारी व्यवसाय है, पार्टनरशिप बिजनेस है, इसका पंजीयन होना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत ही होगा। ठीक है। तो हम आज क्या पढ़ें, साझेदारी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं और क्यों आवश्यक है, और इसकी जो प्राकृत है, इसकी जो विशेषता है, इसके बारे में बताएं। मैं जो विशेषता, जो प्राकृत, इसका पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहो कॉपी में तो लिख सकते हो। पहला पॉइंट देखिए, 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, साझेदारों के बीच वैध अनुबंध होना चाहिए। तीसरा, वैध व्यापार होना चाहिए। चौथा, लाभ कमाना चाहिए। पांचवा, लाभ को आपस में बांटना चाहिए। छठवां, सभी के द्वारा व्यवसाय या उसमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय का संचालन होना आवश्यक है। सातवां, असीमित दायित्व। उसके बाद फर्म का पंजीयन होना जरूरी है, फर्म का नाम होना जरूरी है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, साझेदारी व्यवसाय के प्राकृति और विशेषता है। बाकी जो इसका डिटेल फिर अगली क्लास में वो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।